देखिए, जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की किसानों की फसल बहबूदी के लिए डिफरेंट स्कीमों का ताल्लुक है, इसमें 3 पैरामीटर पे हम लोग काम करते हैं। 3 किस्म से हम किसानों की फसल बहबूदी के लिए डिफरेंट इंटरवेंशन जो है उन पर काम किया जाता है। नंबर 1 है कि हम लोगों को कैपेक्स से, उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, चाहे वो RKY के अंदर जो सब स्कीमें हैं, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम हो, RKY की स्कीम हो, दूसरी नीच क्रॉप्स के लिहाज से देख के चलें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो RKY की किस सब स्कीम में आती हैं। तमाम उन सब 7 सब स्कीमों को मिला के उसके बाद कृषि उन्नति की स्कीम, जहाँ पर किसानों को, ऑफिसरों को विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन स्टेट, आउटसाइड द स्टेट बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपोजर विजिट पर लिया जाता है कि जहाँ से किसान जो हैं वो बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो सीख के आएँ, या सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल जो है जहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है सीड रिप्लेसमेंट रेट के लिहाज से, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कवर हो जाए। सबसे बड़ी स्कीम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पिछले 2 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जिसके अंदर तकरीबन 29 प्रोजेक्ट हैं। वो सीड प्लांटिंग मटेरियल से लेके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तक, इंक्लूडिंग वैल्यू एडिशन, चाहे उसमें वेजिटेबल का बढ़ावा देने का हो, हार्टिकल्चर क्रॉप को बढ़ावा देने का हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, शीप हस्बेंड्री हो, मिलेट्स की बात कर लें, एपीकल्चर की बात कर लें, मशरूम की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात कर लें, खासकर एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें, तो तकरीबन 5,000 करोड़ से ज़्यादा का ये जो प्रोजेक्ट है जो आने वाले 5 सालों के बीच में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उस पर लगातार काम शुरू है। फर्स्ट फेज़ के बीच में ऑफिसर लेवल पर ट्रेनिंग हुई, उसके बाद किसान संपर्क अभियान फेज़ 1, फेज़ 2 और आज फिर किसान संपर्क अभियान के फेज़ 3 जो है वो शुरू है। और साथ साथ में तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशनें जो हैं वो उस पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन आई हैं, और जिनको अप्रूवल दिया गया हुआ है। बहुत सारे लोगों को इन स्कीम का फ़ायदा जो है वो मिल चुका है, और बाकी लोग जो हैं इनको अथोराइजेशन दी है, लगातार ही काम करते जा रहे हैं, लगातार इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। उसके बाद एरिया कवरेज के लिहाज से हो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से कश्मीर के अंदर हम लोगों ने सरसों के बीच में येलो रिवोल्यूशन लाया, और इस वक्त भी रबी सीज़न में हमारी जो सीड है वो किसानों के पास पहुंच रहा है, ला रहा है। तो चाहे हम कैपेक्स की बात करें, इंक्लूडिंग होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, RKY या कृषि उन्नति की जितनी स्कीमें जिनका मैंने जिक्र किया, ये तमाम स्कीमें जो हैं ये किसानों की फलाह बहबूदी के लिए और किसानों को जानकारी देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के जितने भी लोग हैं, हम सारे के सारे लोग जो हैं अवेयरनेस प्रोग्राम मिला के, और इसके साथ कि किसान अगर काश्तकारी करे तो उसको कम शरह पर लोन कैसे मिले, किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर लें, PM किसान जो साल में 6,000 रुपया मिलता है उनको। उसके बाद नौजवान जो खेती बाड़ी के साथ जुड़े हैं कि 18 साल से 40 साल तक जो नौजवान हैं, कि जिस तरीके से एक मुलाजिम को पेंशन मिलती है, इसी तरीके से एक फार्मर जो है कि जिस वक्त उसकी उम्र भी 60 साल हो जाती है तो उसको भी 3,000 रुपये महाना की जो स्कीम है इंश्योरेंस की PMKMY, उसके लिहाज से हम उन लोगों को कवर कर रहे हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश की जाती है कि ऑल इनपुट्स और जितनी भी स्कीमें हैं इनका भरपूर फ़ायदा हमारे किसान लें। हमारी भरपूर कोशिश यही है कि हम लोग मिलजुल के सारे लोग इस पर काम करें, और वक्तन फ़वक्तन हमारी कोशिश ये भी है कि जैसे किसान जो है अपनी क्रॉप्स को ग्रो करता है, फसल बीमा योजना की स्कीम जो है वो 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए है, जिसमें खरीफ में मक्की और पैडी के लिए है, और रबी के बीच में हमारी वीट और सरसों के लिए है। और इसी तरीके से रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारी जो हार्टिकल्चर क्रॉप्स है, चाहे उसमें एप्पल हो, चाहे यहाँ का सैफरान हो, चाहे हमारी जम्मू का मैंगो हो, लीची हो, कि इन क्रॉप्स का इंश्योरेंस भी हो जाए। तो हम लोग लगातार जो है इन सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। साथ साथ चौधरी साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके दूर दराज बॉर्डरों पे जो आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है, स्टाफ की बड़ी कमी है। जिस तरह से आप टंगडार को ले लीजिए, आपका एग्रीकल्चर फार्म जो है धिंगला में बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो काफ़ी फ़ायदा है उससे लोगों को, मगर वो वेजिटेरियन जो भी है अगर वो मार्केट में आ जाता तो बहुत ही अच्छा था। ऐसा है कि जहाँ तक मेन पावर का सवाल है, ये वैकेंसी खाली भी होती है, वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि इनको भरा भी जाए। इसका प्रोसेस जो है वो लगातार चल रहा है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जिस वक्त को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए तो उसको हैंडलिंग के लिए हमारे जो इनबिल्ट रिसोर्सेज हैं उससे हम काम करेंगे। और हम, जैसे आपने अभी टंगडार की बात की, मैं तो आपको ये कहूँगा कि पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम फार्म पर स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, और हम लोगों ने इसमें एक बड़ी ब्रेक थ्रू जो है, चाहे वो फाउंडेशन सीड के लिहाज से हो, चाहे वो सीडलिंग के लिहाज से हो, कि हम अच्छी क्वालिटी के वेजिटेबल के सीड बना के किसानों के पास पहुँचाएँ। तो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर ये गवर्नमेंट के ऑलरेडी ज़ेरे गौर है, और इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी उस कमी को पूरा किया जाएगा।